नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गाजीपुर की खबर के साथ। गाजीपुर में सभी तहसीलों में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना कराने के फैसले का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद पत्र एसडीएम के माध्यम से सौंपा है। दरअसल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री के कदम की सराहना की है। उसी कड़ी में आज सोमवार को सुबह सपा के कार्यकर्ताओं ने जिले के सभी तहसीलों में इकट्ठा होकर एसडीएम को धन्यवाद प्रस्ताव सौंपा। बता दें कि जिलाध्यक्ष सुरेंद्र राजभर ने बताया है कि ये कदम पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर के मार्गदर्शन में उठाया गया है, जिसका उद्देश्य देश के वंचित वर्गों को उनका अधिकार दिलाना है। कार्यकर्ताओं का मानना है कि जातीय जनगणना से सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन आएगा और इससे गरीब, पिछड़े और उपेक्षित वर्गों को उचित हक और हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सकेगी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में अवैध खनन का मामला सामने आया है। बता दें आपको कि ये अवैध खनन ठोकर नंबर 4 के समीप बंधे की दूसरी तरफ जेसीबी मशीनों से धड़ल्ले से किया जा रहा था और नदी में स्पर के एक तरफ बालू निकालकर दूसरी तरफ कार्य कराए जाने से नजदीक का बंधा बाढ़ से प्रभावित ना हो, इसके लिए खतरा लगातार बना हुआ है। बता दें कि बाढ़ खंड के इस कार्य पर स्थानीय लोगों ने अवैध खनन पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि इस तरह की गतिविधियों से बाढ़ के समय बंधा कमजोर हो सकता है और टूटने का खतरा बढ़ जाएगा, जिससे जान माल के भारी नुकसान भी यहां पर हो सकता है। इस संबंध में जब खनन अधिकारी से संपर्क किया गया तो उन्होंने किसी भी प्रकार की अनुमति दिए जाने से अब अनभिज्ञता जताई है और इससे स्पष्ट होता है कि बाढ़ खंड द्वारा कराया जा रहा है ये बालू खनन कार्य पूरी तरह से अवैध है। वहीं खड्डा के विधायक विवेकानंद पांडे ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बंधे की सुरक्षा के लिए कार्य कराया जा रहा है, न कि उसे कमजोर करने के लिए। उन्होंने ये भी कहा है कि बंधे की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर का रुख करते हैं। पीलीभीत की विधानसभा बरखेड़ा के बीजेपी विधायक एवं जिलाधिकारी ने नवचयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को वितरित किए नियुक्ति पत्र। बता दें कि परियोजना मरौरी और बरखेड़ा में नवचयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्राप्त कराए गए नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में विधायक बरखेड़ा स्वामी प्रवक्तानंद के करकमलों से जो जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह एवं मुख्य विकास अधिकारी के सिंह की उपस्थिति में कुल 31 नव चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। वहीं उत्तर प्रदेश शासन ने एक आदेश जारी करते हुए 14 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर कर दिया है, जिसके अनुसार वाराणसी रेंज के आईजी मोहित गुप्ता को सचिव गृह बना दिया गया है। वहीं अजय साहनी को डीआईजी बरेली रेंज, वैभव कृष्ण को डीआईजी वाराणसी रेंज, अभिषेक सिंह को डीआईजी सहारनपुर रेंज की जो जिम्मेदारी दी गई है।
बताया भी जा रहा है कि राजकरण नायर को एसएसपी गोरखपुर, गौरव ग्रोवर को एसएसपी अयोध्या, संजय कुमार को एसएसपी मुजफ्फरनगर, अनूप कुमार सिंह को एसपी फतेहपुर, ब्रजेश कुमार सिंह को माफ कीजिएगा ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव को एसएसपी इटावा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने सूबे में 33 आईएएस अफसरों के तबादले किए थे, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के कमिश्नर कौशल राज शर्मा का ट्रांसफर किया गया था और उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सचिव बनाया गया था। वहीं आईएएस विशाल सिंह को सूचना निदेशक की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा के निवासी भारतीय क्रिकेटर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को धमकी दी गई है। शमी को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्हें एक ईमेल किया गया है जिसमें ये बात कही गई है। मेल राजपूत सिंधर की आईटी से किया गया है, जिसमें प्रभाकर का नाम और 1 करोड़ रुपए के भी जिक्र किया गया है। इस खबर से अचानक सनसनी फैल गई। शमी इस वक्त आईपीएल में सनराइजर्स की टीम का हिस्सा है। शमी के भाई की तहरीर पर अमरोहा के साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। शमी फिलहाल हैदराबाद में है। अपनी औलाद की बेहतर परवरिश के लिए माँ बाप क्या कुछ नहीं करते। माँ बाप पर बेहतर तरबियत देने का जिम्मा प्रकृति की देन होता है। ऐसी स्थिति में जब बच्चा बड़ा हो जाता है और फिर वह उन्हें माँ बाप को कष्ट देना शुरू कर दे तो कितना दुखद होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ऐसा ही कुछ रामपुर में भी देखने के लिए मिला है, जहां पर एक बेटे ने अपने माँ बाप के साथ कुछ इस कदर बदसलूकी की कि उनके दिलों पर अभी भी जालिम बेटे का खौफ छाया हुआ है। फिलहाल इस प्रकरण में पुलिस कप्तान के हस्तक्षेप के बाद संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रामपुर जनपद के बिलासपुर थाना क्षेत्र के गांव पिपलिया गोपाल के रहने वाले ताहिर हुसैन पेशे से किसान हैं। वे अपनी पत्नी के साथ इसी गांव में मौजूद अपने बड़े से मकान में एक हिस्से में रहते हैं। वहीं मकान के दूसरे हिस्से में उनका छोटा बेटा अपनी 2 पत्नियों के साथ रहता है। बता दें कि माता पिता का आरोप है कि उनका बेटा उनके साथ अक्सर बदसलूकी किया करता है। वहीं सुल्तानपुर में नगरपालिका शहर और मोहल्लों में विभिन्न वार्डों में नालों और नालियों की सफाई के लिए एक बड़ा अभियान चला रही है। इस अभियान में पॉकलैंड मशीनों का उपयोग किया जा रहा है ताकि नालों और नालियों को पूरी तरह से साफ किया जा सके। नगर के बड़े व मझौले नालों की सफाई के लिए नगरपालिका प्रशासन ने अभियान चला रखा है। दावा किया जा रहा है कि नगर के सभी छोटे बड़े नालों की सफाई बरसात के पहले साफ कर दिए जाएंगे, जिससे कि पालिका प्रशासन ने महीने अप्रैल के पहले सप्ताह से ही सफाई अभियान शुरू कर दिया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ईओ लाल चंद्र सरोज ने स्वयं इस सफाई अभियान का निरीक्षण किया और टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पाकिस्तान से तनाव के बीच देश में आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 244 जिलों में 7 मई को मॉकड्रिल करने के लिए कहा है। इसमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी को देखते हुए राजधानी लखनऊ के पुलिस लाइन में
सिविल डिफेंस की टीम द्वारा मॉक ड्रिल कराई जा रही है। ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि युद्ध की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। और अब बात करते हैं मैनपुरी की। मैनपुरी में बारातियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बता दें, मैनपुरी के अल्लूपुरा में लगन चढ़ाने गए लड़की पक्ष के लोगों के मनपसंद का डीजे पर गाना बजाने को लेकर दूल्हे और कन्या पक्ष में नोकझोंक शुरू हो गई और कन्या पक्ष से चाचा और चचेरे भाई ने बारात में देख लेने की धमकी दी और तयशुदा समय पर जब गांव में बारात आई तब हर तरफ खुशियों का माहौल था। रात में 1 बजे दूल्हा जैसे ही बैंड बाजे के साथ घुड़चढ़ी पर सवार हुआ, वैसे ही पहले से ही षड्यंत्र बनाए कन्या के चाचा और चचेरे भाई और वो उनके दर्जनों साथियों ने बारातियों के साथ लाठी डंडों से मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसमें बारात के 4 लोग जख्मी हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पुलिस के सामने भी हंगामा करने वाले 4 चाचा और चचेरे भाइयों ने हंगामा काटना बंद नहीं किया। पूरी रात बिना दुल्हन के ही बैरंग वापस बारात लौटकर पड़ोसियों के गांव उल्लूपुरा दुल्हे के ननिहाल पहुंची। दोनों पक्ष को पुलिस द्वारा समझाने पर कस्बा बिछवा स्थित प्राचीन मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूरी रस्मों को अदा करने के साथ ही शादी रचाई गई। और अगली खबर का रुख करते हैं पीलीभीत से। अगली खबर जहां पर प्रधान को नोटिस दिया गया है। बता दें आपको, पीलीभीत के पूरनपुर तहसील में आने वाली भारत नेपाल सीमा के पास ही गांव भरतपुर में उपनिवेशन की जमीन पर 5 पट्टेदारों ने मस्जिद का निर्माण करा दिया। प्रशासन की जांच में भेद खुला तो 5 पट्टेदारों और मस्जिद का संचालन करने वाले प्रधान को नोटिस जारी किया गया। 14 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए। स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने के साथ ही निर्माण ढाए जाएंगे। दरअसल शासन ने बंजर तालाब नवीन परती की जमीन सहित अन्य जमीनों पर अतिक्रमण धार्मिक स्थल बने होने की रिपोर्ट तलब की है। इसको लेकर तहसील क्षेत्र में लेखपालों से उनके हल्का की रिपोर्ट तलब की जा रही है। हजारा थाना क्षेत्र में नेपाल सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में गांव भरतपुर में उपनिवेशन की जमीन पर मस्जिद बना होने की जानकारी हाल ही में नेपाल सीमा पर पहुंचे अफसरों को मिली। उत्तर प्रदेश के देवरिया में जहरीले केमिकल से की मौत हो गई है। बता दें आपको कि देवरिया जनपद के पूर्वा चौराहा स्थित सन ब्रांड केमिकल एंड एलाइड प्रोडक्ट कंपनी में एक मजदूर की जहरीले केमिकल से प्रभावित होकर उसकी मौत हो गई है। मृतक के परिजन न्याय की गुहार लगाते हुए दर दर भटक रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर ने केमिकल के जहरीले प्रभाव से दम तोड़ दिया है, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन ने मुआवजा देने और परिवार से मिलने से इनकार कर दिया। ये घटना 1 महीने के अंदर फैक्ट्री में होने वाली तीसरी मौत है। बता दें कि जिसने सुरक्षा उपायों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। श्रमिकों का आरोप है कि फैक्ट्री में सुरक्षा उपकरणों का अभाव, खतरनाक केमिकल के गलत निपटान से मजदूरों की जान पर खतरा बना रहता है। घटना के बाद जिला प्रशासन की चुप्पी और कोई कार्रवाई न होने से नाराज परिजनों और श्रमिक संगठनों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने फैक्ट्री को बंद करने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
और चलिए अब बात करते हैं फतेहपुर की। फतेहपुर में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। बता दें आपको, इसका खुलासा भी हो गया है। फतेहपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के शिक्षक दंपति के घर पर हुई 9 लाख रुपए की चोरी की वारदात का खुलासा हो गया है। पुलिस ने खुलासा किया। इस बीच सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले शातिर चोर को पुलिस ने दबोच लिया जब वो जिले की सीमा पार कर भागने की फिराक में था। बताया ये भी जा रहा है कि कोतवाली पुलिस टीम ने आज सोमवार को बड़ी सफलता हासिल की है। चोरी की वारदात के महज 3 दिन के भीतर पुलिस ने आरोपी को धर दबोच लिया है और उसके कब्जे से शिक्षक दंपति के घर से उड़ाए गए सोने चांदी के जेवरात और नकदी बरामद कर ली है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान दीपक कुमार के रूप में हुई है, जो कि जमुरवा शकरगंज थाना मोहनगंज जनपद अमेठी का निवासी है। 28 वर्षीय दीपक ने 2 मई की रात कोतवाली क्षेत्र स्थित एक शिक्षक परिवार के सूने घर को निशाना बनाया था और लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। बता दें कि दीपक पहले भी चोरी की कई घटनाओं में संलिप्त रह चुका है और चुपचाप घरों में घुसकर कीमती सामान पार करने में माहिर है। इस बार भी उसने पूरे सुनियोजित तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में कक्षा 9 का छात्र लापता बताया जा रहा है। बताते हैं आपको कि ये छात्र जो है ओडेरा रोड स्थित सेठ छोटेलाल अकेडमी में पढ़ने वाला छात्र है और जो लापता हो गया है। स्वजन ने काफी खोजबीन की है, लेकिन छात्र का कुछ अता पता नहीं चल पाया है। वहीं कस्बे के चरखारी रोड सिकंदरापुर मोहल्ला निवासी मदन सिंह ने बताया है कि उसका पुत्र 15 साल का है और अंकेश सिंह कस्बे के सेठ छोटेलाल अकेडमी में कक्षा 9वीं का छात्र है। सुबह करीब 8 बजे विद्यालय के लिए घर से निकला था। छुट्टी होने पर जब वो घर वापस नहीं आया तो उसकी खोजबीन शुरू की गई। स्कूल प्रबंधन से संपर्क किया तो पता चला कि वो विद्यालय नहीं पहुंचा है। परिजनों ने कोतवाली में तहरीर देकर बच्चे के लापता होने की सूचना दी है। छात्र को कई घंटों तक परिजन ढूंढते रहे। जब छात्र के परिजन स्कूल पहुंचे तो स्कूली छात्रा के लापता होने से स्कूल से सनसनी स्कूल में फैल गई। और अब बात करते हैं बदायूं की। बदायूं में एक दर्दनाक घटना सामने आई है जिसने सभी को सन्न कर दिया है। 7 फेरों के सपने आंखों में संजोए एक बेटी की जिंदगी उस वक्त थम गई जब डोली की जगह उसकी अर्थी उठी। दरअसल मामला थाना इस्लाम नगर के गांव नूरपुर पिनौनी का है, जहां पर दिनेश पाल ने अपनी बेटी दीक्षा की शादी मुरादाबाद के गांव शिवपुरी के रहने वाले मदन पाल के बेटे सौरभ के साथ तय कर दी थी। सोमवार को बारात आनी थी, लेकिन बारात से एक दिन पहले ही दुल्हन की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिससे माँ बाप और परिवार की खुशियां मातम में बदल गई है। एक दर्दनाक घटना जिसने सभी को रुला दिया। जहां 7 फेरों के सपने आंखों में संजोए एक बेटी की जिंदगी उस वक्त थम गई जब डोली की जगह उसकी अर्थी उठी। दरअसल नूरपुर पिनौनी गांव में मातम पसर गया। घटना तब हुई जब हल्दी की रस्म के दौरान डांस कर रही दुल्हन दीक्षा की अचानक तबीयत बिगड़ गई। वो वॉशरूम गई, लेकिन कुछ ही मिनटों में गिर पड़ी और मौके पर ही हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। मुरादाबाद से उसकी बारात आने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही मौत ने जीवन की सारी तैयारियों को छीन लिया। डोली की जगह अर्थी तक का ये सफर पूरे गांव को हिला गया। गांव में चीख पुकार मच गई। हर आंख नम है और हर दिल में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। बता दें आपको कि बारातियों से भरी 2 बोलेरो की आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई। इस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 लोग घायल हो गए हैं। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया।
और अब बात करते हैं बिजनौर की। बिजनौर में एक 4 साल की बच्ची की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि नूरपुर के गुवाखर चौराहे पर ट्रैक्टर ट्रॉली से सवार करीब 30 लोग शादी समारोह में जा रहे थे। सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज्यादा भयंकर थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार कई लोग कई फीट ऊंचे कूदकर सड़क पर जा गिरे। हादसे में करीब 20 लोग चोटिल हो गए हैं, जिनमें एक 4 साल की बच्ची और दूसरे 21 वर्ष की लड़की की मौत हो गई है। दरअसल 17 घायल लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला नूरपुर थाना क्षेत्र के गांव कुमखिया का बताया जा रहा है। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।